नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग विश्व भूगोल की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो है हमारा जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जिसमें हम सागर, महासागर, नदियाँ, झीलें, नहर, जल संधियाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस पूरी सीरीज को आप राइट डाउन करते जाइए, पॉइंट टू पॉइंट, और जो भी डाउट हो आप उसे बिंदास कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत सारे वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और स्पेशली जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उनके फैक्ट्स ज़्यादा किताबों में उतने अच्छे से होते नहीं है। तो हम लोग आपके लिए यहाँ पर प्रयास कोचिंग के माध्यम से पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने पिछले 10-12 सालों में कंपटीशन एग्जाम्स में आए, हमने हर एक पॉइंट को कवर किया है। ठीक है, तो आज हम स्पेशली महासागरों पे फोकस करने वाले हैं, जलमंडल में भी। तो महासागरों में वैसे तो आपको ज़्यादा चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं होती, आपको सागर देखने हैं, उसके द्वीप देखने हैं, उसकी गर्त देखनी है, इन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। बट चूंकि हम ऑनलाइन यहाँ पे आपके सामने हैं, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ हम पॉइंट आउट चीज़ों पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में ना अपन उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जलमंडल। जलमंडल सुनते ही साथ हमारे दिमाग में आता है पूरी पृथ्वी और उस पर उपस्थित जल के बारे में। सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% जल स्थित है, उसके 2/3 भाग पे लगभग, और 29% पे हमने देखा कि क्या है, हमारा स्थल भाग स्थित है। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि 71% जल इतना सारा है, उसके बाद भी भूभाग पर जल की कमी है। तो क्यों है और क्या कारण है, उनके पीछे आज अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब हम पृथ्वी को लेते हैं, पृथ्वी को मान लेते हैं कि हम 2 गोलार्ध हैं। पृथ्वी को मान लेते हैं कि 2 गोलार्ध, एक भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जब आप देखेंगे, उत्तर अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका का भी हिस्सा बहुत सारा आएगा। तो ये सारे कारणों से यहाँ पर स्थल भाग ज्यादा है और जल भाग कम। बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर प्रतिशत की बात करें तो 60% स्थल और 40% जल भाग स्थित है। ठीक है, और इसके विपरीत लेकिन दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो सिर्फ अफ्रीका का थोड़ा सा हिस्सा, दक्षिण अमेरिका पूरा, और केवल आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर वो स्थल भाग हुआ। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 81%, 81% जल और 19% स्थल स्थित है। 80-20 भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति हुई। तो जब इतना सारा जल है तो क्यों दिक्कत है? तो मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट किया कि महासागरीय जल की मात्रा कितनी है। इस 71% जल में भी 95.5, लगभग 97%, आप समझ लें कि लगभग 97% जल महासागरीय है, अर्थात खारा, जो कि पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। तो पीने योग्य कितना है? केवल और केवल 3%। उसके बावजूद हम उसकी वैल्यू नहीं करते। और बार बार हम बोल रहे, छोटा सा पिद्दी सा प्रकृति का वायरस पूरे विश्व को हलाकान मचाया हुआ है, और जल संकट से तो सब वाकिफ पहले से ही। तो प्लीज जाग जाइए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ग्लेशियरों में 2% जल है। आप बिल्कुल ध्यान, यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे जो सामान्य तौर से सोच रखते हैं, वो सोचते हैं कि सारा पीने वाला जल नदियों में, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे ग्लेशियर ताजे जल के बहुत बड़े स्रोत हैं, और शुद्ध जल अगर वहां देखा जाए तो सबसे ज्यादा महासागरों के बाद कहां पर है? ग्लेशियर के रूप में स्थित। इसके बाद झील, झील के बाद नदियां आती हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। 3% में से भी अगर हम देखें तो कितना, 2% जल क्या है आपका ग्लेशियर में है, और उसके बाद भूगर्भ का आता है, भूगर्भीय जल, जिसका हम दोहन करे जा रहे हैं, जरूरत नहीं है तब भी। ठीक है, चलो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा मेन टॉपिक है जलमंडल के अंदर पहला टॉपिक महासागर। ठीक है, ओशंस। तो हम देखते हैं कि क्या है। सभी को बता दूं कि विश्व में या अर्थ पर 5 महासागरों में विभाजित किया है। 5 महासागरों में विभाजित किया। मैं आप सभी को बता दूं, एनसीईआरटी की किताब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको केवल 4 महासागर मिलते हैं, जिस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के पेपरों में आपको 5 महासागर लेकर चलना है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें सबसे पहले महासागर आए कहां से, तो सभी को पता है पृथ्वी की उत्पत्ति। अपन जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखेंगे तब आप देखेंगे कि पैंथालासा से फिर धीरे धीरे इन सब चीजों का निर्माण हुआ है। तो अगर बेसिकली प्रशांत महासागर की बात करें तो जब टैथिस सागर थोड़ा सा संकुचित हुआ तो बचे कुछ स्पेस पे जो निर्माण हुआ वो किसका हुआ? आपका प्रशांत महासागर। चलिए तो आइए देखते हैं हम कुछ बिंदुओं पर। सबसे पहले हम उत्पत्ति देखेंगे, हम किस किस महाद्वीपों को स्पर्श करता है वो देखेंगे, और फिर उसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, द्वीपों और सागरों और गर्त से क्या क्या बनता है।
सबसे पहले हमारे लिए प्रशांत महासागर, तो उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। बहुत बार पेपर में व्यापक में आता है। दूसरी अगर हम बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि स्पर्श, कितनी महाद्वीपों की सीमाओं को ये स्पर्श करता है, तटरेखा को। तो ये एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, उत्तर अमेरिका को और दक्षिण अमेरिका को स्पर्श करता है। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आप इन चीजों को बहुत मैपिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज एटलस को सामने रख के ही वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। प्रशांत महासागर से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम्स में आए हैं यूपीएससी से लेके तो सारे पेपर्स में। सबसे पहले हम देखते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि उत्तरी, सबसे उत्तरी भाग है अगर आप बात करें प्रशांत महासागर का, वो सबसे उत्तरी बिंदु पर जब आप देखेंगे तो बेरिंग जल संधि अलास्का को जोड़ने वाला तो कॉन्सेप्ट अभी अलग करेंगे। मेन चीज है कि ये क्या करती है, आर्कटिक महासागर से जोड़ती है किसको? प्रशांत महासागर। तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच क्या स्थित है? तो आपको क्या आंसर लगाना है? बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट देखिए मैरियाना गर्त, सभी को पता है फिलीपींस में, एशिया में पाई जाती है। तब आपने देखा कि विश्व की सबसे गहरी गर्त है, लगभग 11,022 किलोमीटर गहरी इसकी गर्त है। ठीक है, आपने ये सब पॉइंट बहुत कॉमन है। ठीक है, फिर दूसरा हम देखते हैं बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप बेसिकली तो आपको देखना क्या है कि यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का क्या है? ये हमारे एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, लेकिन आता किस साइड है? प्रशांत महासागर। हिंद महासागर के साथ डाउट होता है लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। दो और इंपॉर्टेंट बात, प्रशांत महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखी बहुत सारे हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। विश्व की सबसे गहरी गर्त, रीफ, सबसे बड़ी रीफ ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया वाली, वो कहां पर? आपकी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन महत्वपूर्ण पॉइंट के बाद हम देखते हैं अभी और 2 पॉइंट बचे हुए हमारे। पापुआ न्यू गिनी, सभी देखा होगा पापुआ न्यू गिनी विश्व का दूसरा, ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी है कहां पर? आपका प्रशांत महासागर। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा आता है। एक और द्वीप अभी अभी बहुत चलन में है, करंट से अगर पूछा जाए तो सखालिन द्वीप। सखालिन द्वीप क्या है? रूस का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे महासागर की, या यूं कहें दूसरे बड़े महासागर की। मैंने सीक्वेंस आपके लिए रखा हुआ है। तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, या इसे अंध महासागर या आंध्र महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, अटलांटिक ओशियंस की अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो आप पाएंगे जब मैंने बोला आपसे कि जब हम देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में, तो उत्तर अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी, ये दोनों को एक साथ अमेरिकन प्लेट कहा जाता है। इसका जैसे ही पश्चिम के साइड विस्थापन होता है तो एस आकार की आकृति लिए हुए आप वर्ल्ड मैप पे एक नक्शा देखेंगे जिसकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा है, चौड़ाई थोड़ी सी कम। तो आप देखेंगे कि एस आकार की आकृति लिए हुए एक महासागर है जिसका नाम क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये बहुत ज्यादा आने वाला प्रश्न आपने यहाँ पर ध्यान रखें, कौन कौन से उसको स्पर्श करता है। तो महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो यह उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर यूरोप और इधर अफ्रीका। एशिया को स्पर्श नहीं करता है, यूरोप की जगह पे बार बार एशिया देता है और बच्चे गलत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि और क्या खास बात है। तो सबसे बड़ा, सबसे गहरा जो ताज है वो तो हमारा प्रशांत महासागर हुआ है, लेकिन अगर बात करें कि सर्वाधिक तटीय सीमा वाला महासागर कौन सा है, तो आप बहुत ज्यादा विस्तृत तटीय सीमा, कटी-कटी एकदम ऐसे अंदर अंदर जिगजैग करती हुई, तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन कवर करता है? आपका अटलांटिक महासागर। साथ ही साथ हमारे यूएसए, कनाडा, पूरे बड़े देश इसी क्षेत्र में है और आपसी व्यापार करते हैं। तो व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महासागर कौन सा कहलाया है? सबसे बिजी महासागर कौन सा कहलाया है? तो आपका क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि अब क्या वैल्यू रखना है, तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर चीजें होंगी ग्रीनलैंड, महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। तो ग्रीनलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा, ये भी अगेन उत्तर अमेरिका में ऊपर साइड आप देखेंगे है कहां पे? आपका अटलांटिक महासागर। अभी चूंकि अपन महासागर पे फोकस करें इसलिए महासागर को मैं बता रहा हूं, जब आप महाद्वीप पढ़ेंगे तब अपन महाद्वीप पे चर्चा करेंगे। न्यू फॉकलैंड सभी को बहुत ही ज्यादा पता है, कनाडा के कॉर्नर पे आप देखेंगे तो कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू फॉकलैंड, ध्यान रखिएगा। लॉग द्वीप बार बार आता है पेपर में, न्यूयॉर्क किस द्वीप पर स्थित है? तो
न्यूयॉर्क किस द्वीप पर स्थित है? लॉग द्वीप पर स्थित है। सेंट हेलेना वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस नाम, सेंट हेलेना द्वीप, नेपोलियन को यहीं पर कैद रखा गया था। ठीक है। बर्मुडा ट्रायंगल एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस, आप पूरे अभी तक इतने वैज्ञानिक खोज के बावजूद इसके संबंध में नित्य अध्ययन जारी है। तो आप देखेंगे कि फ्लोरिडा और प्लूटो रिको के बीच में, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में बर्मुडा ट्रायंगल वहां पे जगह है। वहां पर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, सारे यंत्र काम करना बंद कर देते हैं, हमें उससे ज्यादा लेना देना नहीं। बस आपको याद रखना है बर्मुडा ट्रायंगल कहां पर है आपका? अटलांटिक महासागर में है या उत्तर अमेरिका में, अगर आप भौगोलिक दृष्टि से सुनना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है आपकी प्लूटो रिको गर्त। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंद महासागर की लाइन से देखते जाइएगा। मैंने केवल और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे यहाँ पे तवज्जो दी है। एक एक महासागरों को आपको बहुत गहराई से और बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हिंद महासागर, इंडियन ओशन, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसका देश के ऊपर नाम है, हमें गर्व होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हिंद महासागर। इसका आकार कैसा है बेटा? अर्ध चंद्राकार आकृति लिए हुए है ये। ठीक है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो जैसे पश्चिमी अमेरिकन प्लेटों के पश्चिम की ओर खिसकने से हुई, वैसे आप देखोगे कि इंडियन प्लेट जो है जब ऊपर की तरफ खिसकी, उत्तर दिशा की तरफ, तो बीच में एक स्पेस बना जिसके कारण क्या निर्माण हुआ? आपका हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर आप स्पर्श करने वाली बात करें तो सॉरी मैंने वो पॉइंट यहाँ पे मिस किया है, आप उस चीज को राइट डाउन कर ले कि ये ऑस्ट्रेलिया को, ये अफ्रीका को और एशिया को, 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका को। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सुंडा गर्त, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? सुंडा गर्त है, जो कि जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया के 2 बड़े द्वीप है, जावा और सुमात्रा, उनके बीच में स्थित है। ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैंने वहां पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है। मेडागास्कर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आप गर्त देख रहे हैं वैसे ही मेडागास्कर क्या है? हिंद महासागर या अफ्रीका की सबसे बड़ा द्वीप है, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप। अभी आप आगे छोटा भी देखेंगे। फिर देखेंगे हम क्या? डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया में क्या है? यूएसए का सैन्य अड्डा है। आप सोच के देखिए कहाँ यूएसए ने अपना सैन्य अड्डा बनाया, तो उस समय वो थोड़ा सा लौंग, मसाले, सोना की खदानें, इन सब चीजों के कारण इन लोगों ने अपने अड्डे यूरोपीय कंपनियों ने वहां स्थापित कर रखे थे। दूसरा देखिए, जब अमेरिका ने बनाया तो ऑब्वियसली बात है उसके कॉम्पिटिटर यूरोपीय देश भी वहां पर आएंगे, तो उन्होंने देखा रेन्यून द्वीप, आप देखेंगे बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है रेन्यून द्वीप, ये भी आपका वहीं पर है। फ्रांस सैन्य अड्डा कहां पर है? नहीं। ठीक है। मॉरिशस के पास में आप रेन्यून द्वीप को देखेंगे। मॉरिशस भी हम एक द्वीप और यहाँ पे मिस कर रहे हैं, मॉरिशस को भी आप देख सकते हैं। मॉरिशस हमारा बहुत ज्यादा भारतीय वहां पर निवासरत रहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे चौथे सबसे बड़े महासागर, अंटार्कटिका महासागर, या इसे दक्षिण महासागर कहा जाता है। यह दक्षिण ध्रुव पे स्थित है। अधिकांश समय चूंकि ये बर्फ से रखा रहता है, इसकी एनसीईआरटी बिल्कुल भी इसको फॉलो नहीं करती, बोलती कि ये कोई महासागर है ही नहीं, लेकिन इसे हम महासागर की संज्ञा देंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ जो जल की सीमा है वो क्या कहलाती है? अंटार्कटिक महासागर कहलाती है। सेम इसी प्रकार 5वां जो आप लोग सबसे ज्यादा मानते हैं, चौथा भी मानते हैं कुछ लोग, लेकिन सबसे छोटा महासागर हमारा आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव की अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटा महासागर है, इसे छिपा हुआ महासागर भी बोलते हैं। आकार की बात करें तो यह वृत्ताकार है। तो ये आज आपके लिए सारे महासागरों के महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको इनको याद रखना है। ऑल द बेस्ट।